दिव्या फोगाट बहुत समय से पीड़ित थी। उसके ऊपर कई किस्म के अत्याचार हुए, चाहे उसका ट्रांसफर कर रोका गया टाइमली, चाहे उसकी एसआर खराब की गई। दिव्या फोगाट की आपने हत्या कर दी और किसी टीचर की हम हत्या नहीं करने देंगे। क्या तो खबर खास आवेगी कि हमारी लाश आवेगी, पीछे नहीं हटेंगे कि तू नहीं किया। का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये एक नकली नारा है। उसके नाम से करोड़ों करोड़ रुपए का ये बजट खाते हैं। आज के दिन जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो बीजेपी आरएसएस के लोगों से ही सुरक्षित नहीं। क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्या कुछ मांगे रखेंगे? सबसे पहले इस भ्रष्ट विषय को बर्खास्त करो। पूरा है पाछे इसने खाकी लंगर संभाल लिया, खाकी कच्चा पार लिया उनका आरएसएस आया का। जो तो उन्हें सांस नहीं आने देना। कोई किसान था उसे न पकड़ के थाना में पिटवा। सर मैं हूँ कजनापा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। फिलहाल हम हिसार की एचयू में मौजूद है और यहाँ पर दिव्या फोगाट को लेकर जो है लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि लगातार जो है उसको प्रताड़ित करने के आरोप लगातार लग रहे थे। सर आज आप यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ वजह है सर, बता दीजिए। भाई ऐसा है कि ये बहुत दिनों से हम ये देख रहे थे कि एचयू प्रशासन बहुत से टीचर्स को, नॉन टीचर्स को, स्टूडेंट्स को प्रताड़ित कर रहा है। अब हम, क्योंकि ये प्रशासन का काम है, किसी की एसआर है, किसी का कुछ है, किसी का काम लेना है, ये इनका काम है। लेकिन हमने जब देख लिया कि ये सिर से ऊपर पानी गुजर चुका है और वाइस चांसलर ने एक घेराबंदी करके अपने अफसरों के साथ, जैसे चक्रव्यूह होता है, और दिव्या फोगाट बहुत समय से पीड़ित थी। उसके ऊपर कई किस्म के अत्याचार हुए, चाहे उसका ट्रांसफर कर रोका गया टाइमली, चाहे उसकी एसआर खराब की गई, चाहे विदेशों में जाने से रोका गया, आदि आदि ये लंबे समय से चल रहे हैं। इसमें मैं एक रिटायर्ड ओटा प्रधान होने के नाते मेरे को पता लंबे समय से है। लेकिन जब इसकी मौत हुई तो ये सिर के ऊपर से पानी गुजरा और बहुत अन्य लोग जो हैं वो दूसरे साथी हैं, वो भी बहुत पीड़ित हैं। बहुत से लोग जो ये एक दास्ता स्वीकार नहीं कर रहे एक तरीके की, तो वो लोग कोर्ट के धक्के खाने पे मजबूर हैं। ये दोस्तों आज लगातार इस मामले पर आपको अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस हो या हरियाणा की भी राजनीतिक पार्टियां हो, इस मामले को लगातार उठा रही है। सर आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। मैं साहिलदीप गस्वां, जिला अध्यक्ष यशो हिसार। और जैसे लगभग बातें तो हमारे बाबूजी ने आपको बताई दी, कुछ बताने के लिए संदेह मुझे लगता रह नहीं गया। मैं तो बस एक बात कहना चाहता हूँ, इससे भ्रष्ट, इससे निकम्मा विषय आज तक अपने जीवन के अंदर 14 साल की छात्र राजनीति का एक्सपीरियंस मेरा हो गया, मैंने अपने जीवन के अंदर नहीं देखा। जहाँ एक शिक्षक का फर्ज तो ये बढ़ता है कि दिन रात मेहनत करके, संघर्ष करके अपनी यूनिवर्सिटी को ऊपर लेके जाओ। आज तुम्हारी जो A+ की ग्रेड है उसको A++ की लेके आओ। आज पतन का कारण इस यूनिवर्सिटी का कोई बन चुके हैं, तो ये विषय बन चुके हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस विषय साहब को सुन रहे हैं, ये आपके बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है, किसानों की यूनिवर्सिटी है, छात्रों की यूनिवर्सिटी है। एक दिव्या फोगाट की आपने हत्या कर दी और किसी टीचर की हम हत्या नहीं करने देंगे। क्या तो खबर खास आवेगी कि हमारी लाश आवेगी, पीछे नहीं हटेंगे कि तू नहीं किया, हम नहीं। किसान नेता हमारे साथ इस समय मौजूद है, शमशेर नंबरदार जी। सर आप किस प्रकार से जो है दिव्या को अब इंसाफ दिलवाने के लिए आगे आए हैं? देखो, दिव्या फोगाट को इंसाफ मिलना चाहिए। इस प्रकार सीनियर अधिकारी, एशिया के अंदर फेमस यूनिवर्सिटी है हिसार की एचयू यूनिवर्सिटी, और इसमें ये बलदेव राज महाजन जो कंबोज वीसी बन के आए हैं, उस टाइम से राजनीति का अखाड़ा बन गया। हमने भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। पीछे से भी एक साइंटिस्ट की बदली कर दी, किसी को सस्पेंड का भय दिखा दिया। एचयू का कैलेंडर जारी होता है, उससे चौधरी चरण सिंह का लोगो हटा दिया। हमने कहा तो उस कैलेंडर के ऊपर चिपका दिया गया स्टिकर, बोले हमने तो लगा रखा है। फिर माफी मांगी और जब्त किए गए बगैर चरण सिंह के फोटो के जो कैलेंडर थे। और वो विनय मल्ला नाम का साइंटिस्ट ने आवाज उठाई थी, उसकी बदली कर दी। हमने यहीं पर धरना दिया, रात को बारिश आ गई, सैकड़ों किसान भूखे प्यासे बैठे रहे। उसने माफी मांगी और उस विनय मल्ला को वापिस लाए।
ये दिव्या फोगाट की आवाज उठाने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनकी बदली कर दी और उनकी एसीआर खराब करने का उनको धमकी दे रखी है। रोजाना आरएसएस के यहाँ पर प्रोग्राम कराता है और उन्हीं की मैसूरी छपवाता है वीडियो में, अखबारों में। जो रिसर्च का काम है, रिसर्च करने वाले होनहार साइंटिस्ट हैं दिव्या फोगाट जैसे। हमने विस्तार से बातचीत की पीड़ित परिवार से और उनके साथियों से। जसदा डॉक्टर साहब ने बताया उसको बार बार एचएयू प्रशासन और वाइस चांसलर साहब की तरफ से प्रताड़ित किया गया और उसको हरासमेंट दी गई। कणक की रिसर्च के लिए बाहर भेजा गया, उसका नाम आया था, उसका नाम काट दिया गया। उसने पीड़ित होकर के बीमार हो गई और उसकी डेथ होगी। उसको न्याय दिलवाने के लिए ये सभी युवा, स्टूडेंट, रिटायर्ड, जनवादी महिला समिति, राजनीतिक साथी, हमारे किसान साथी और समाज के गणमान्य लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कान पर जूम नहीं रेंग रही। पूरा यो तानाशाही हिटलर पैदा कर दिया बीजेपी वाले ने भाई। पूरा है पाछे इसने खाकी लंगर संभाल लिया, खाकी कच्छा पार लिया उनका आरएसएस आया का। यो तो उरा सांस नहीं आने देता। कोई किसान था उसे न पकड़ के थाने में पिटवाते हैं। पिछले साल मेला था, हमारे 2-3 किसान साथी आए, वो पकड़ के उरा सिविल लाइन थाने में रोक दिए, हमें मसा छुटा के ले गए। तो दोस्तों, जैसे बीजेपी को लेकर बात सामने आई है, आप आइए, लगातार बीजेपी को लेकर जो है वो निशाना साधा जा रहा है। अगर बीजेपी सरकार की बात करें, बीजेपी सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का नारा देते हैं, लेकिन फिर भी क्यों इस तरीके के आरोप लग रहे हैं बीजेपी सरकार को लेकर? देखिए, ये जो नारा है बीजेपी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, ये एक नकली नारा है। उसके नाम से करोड़ों करोड़ रुपए का ये बजट खाते हैं। आज के दिन जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो बीजेपी आरएसएस के लोगों से ही सुरक्षित नहीं है। आप लोगों ने देखा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल लाने वाली वो जो खिलाड़ी बेटियां थी, शिक्षा डागर थी, वो बीएचयू के जो यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे गन की आरएसएस के लोग थे। और ये तमाम चीजें आप देखोगे कि अभी पिछले दिनों हिसार बस स्टैंड पे भी वो आरएसएस का बीजेपी का बंदा जो खिलाड़ी लड़की को छेड़ रहा है। जब उनसे ही सुरक्षित नहीं है तो ये नकली नारा बंद करो। और अभी आज का जो ताजा है, ये हिसार, ये एचएयू यूनिवर्सिटी के आगे हम खड़े हैं और यहाँ पे जो दिव्या फोगाट है वो यहाँ के आरएसएस के वीसी और उनके लग्गे भग्गे हैं, उनकी प्रताड़ना की शिकार हुई और वो जिंदगी से उनको हाथ धोना पड़ा। और ऐसी कितनी महिलाएं हैं। हमने जनवादी महिला समिति की तरफ से उस समय भी लड़ाई लड़ी थी कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नकली नारा बंद करो और बेटियों को न्याय दो, क्योंकि इनकी जो आज जो बीजेपी सरकार है वो आरएसएस द्वारा संचालित है, जिसके संविधान जो मनुस्मृति है, जिसमें दलितों को, महिलाओं को, गरीब तबके को, न्याय उठाने वाले लोगों के वो खिलाफ है कि दबे रहो जी हजूरी करो। इसलिए उनसे इतनी उम्मीद नहीं है जिसकी शिकार दिव्या फोगाट हुई। हमने जनवादी महिला समिति की तरफ से 12 दिसंबर को ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री, महिला आयोग को, डीसी उपायुक्त के माध्यम से। आज ये सभी जन संगठनों की तरफ से, सामाजिक संगठनों की तरफ से और न्याय चाहने वाले लोगों की तरफ से हमने डीसी साहब को उनके माध्यम से ज्ञापन देने का ये प्रोग्राम है। हम एचएयू गेट नंबर 4 के सामने इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इनके गूंगे बहरों को कुछ सुनाई दे कि अगर अंदर से जो चुने हुए लोग, जिनकी जिम्मेदारी बनती है और जिनको न्याय अगर वो दिलाते, तो दिव्या फोगाट हो, चाहे डॉक्टर अशोक हो, चाहे डॉक्टर सोनल हो, या एक लंबी लिस्ट है कि जो भी न्याय चाहने वाले लोगों की कहीं ट्रांसफर किया जा रहा है, कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसलिए हम उनको ये कहने के लिए कि वो जो वीसी की सरकार की गोद में बैठे हैं, अपने व्यक्तिगत निज स्वार्थों को, ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यूनियन को क्यों लोगों से आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों, दिव्या फोगाट का जो मामला है वो लगातार अब सड़क से निकलकर संसद तक पहुंच चुका है और संसद पहुंचाने वाले इस मामले को हमारे साथ ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया जी। पुनिया जी, आज का क्या कुछ प्रोग्राम रहा आप लोगों का और कौन कौन इसके अंदर शामिल हुआ? आज का आप देख रहे हो वो एक डीसी के माध्यम से ज्ञापन देना है। जो इस यूनिवर्सिटी का भ्रष्ट वीसी है डॉक्टर कंबोज, और जो हमारी बहन थी दिव्या फोगाट, होनहार साइंटिस्ट थी, उसकी जो हत्या हुई है उसकी सीबीआई की जांच की हमने मांग की है। और जितने भी दोषी हैं इसके अंदर, उन सबको सलाखों के पीछे होना चाहिए। और नौकरियों के अंदर जो भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद जिस बीआर कंबोज ने पहले मेरिट को खत्म किया है, उसकी भी उस तरह जांच होनी चाहिए। ये हमने भी मांग की है।
और आज पूरे पॉलिटिकल पार्टियां, जनवादी महिला और जितने किसान संगठन है, स्टूडेंट हैं, सब इकट्ठे हुए हैं और इस बहन को भी इंसाफ दिलाने के लिए इससे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी तो वो भी लड़ेंगे और पूरी पार्टी, पूरे सारे संगठन, सभी लोग एक साथ हैं। सर ये बताइए कि जिस प्रकार से लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि एचयू प्रशासन के द्वारा क्लीन चिट दे दी गई है, आखिर क्या कुछ लगता है बिना किसी जांच के, बिना किसी बात के जो है क्लीन चिट मिल जाती है? नहीं नहीं, ये ओटा का जो प्रधान है, ये कोई चीफ जस्टिस है क्या? ये कोई सीबीआई कोर्ट का जस्टिस है? ये कौन है ये तो वीसी की दलाली करता है ये। और मैं इसको नसीहत देना चाहता हूँ, इसको ओटा प्रधान को अपने औकात में रहे। इसकी क्या दुकान है कि किसी को क्लीन चिट दे देगा? उसकी हत्या हुई है दिव्या फोगाट की, और उसके इंसाफ के लिए आवाज उठाते क्लीन चिट। ये कौन होता है क्लीन चिट? ये वीसी की दलाली करता है ये, और ये खुद भी चाहता है कि मेरे को वाइस चांसलर लगाए। चलिए पुनिया साहब, अब ये बताइए कि आप लोगों ने आज एक आक्रोश प्रदर्शन निकाला है, डीसी को आप ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्या कुछ मांगे रखने जा रहे हैं? सबसे पहले इस भ्रष्ट वीसी को बर्खास्त करो, जो नौकरियों में मेरिट खत्म करी इन्होंने, भाई भतीजावाद फैला, उसकी उच्चस्तरीय जांच हो, और दिव्या फोगाट की सीबीआई जांच हो, और जितने और महिला प्रोफेसर हो, जितने 48 स्टूडेंट हो, सभी को न्याय मिले, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो फिलहाल दोस्तों, आप एचयू की इस समय तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर दिव्या फोगाट एक होनहार साइंटिस्ट, जिसे किसानों की बेटी भी कहा जा सकता है और देश की बेटी भी कहा जा सकता है, उसकी जो है कहीं ना कहीं मौत हो जाती है, और उसको लेकर जो है लगातार उस पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि एचयू प्रशासन के द्वारा जो है उसको लगातार जो है दिमागी तौर पर उसको टॉर्चर किया जा रहा था, और आज जो है ज्ञापन सौंपने के लिए ये लोग जा रहे हैं। और इसके अंदर इनकी मांगे यही है कि जिस प्रकार से लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको लेकर जो है अब जिन के नाम ये लोग दे रहे हैं, उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वैसे दिव्या फोगाट के इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ मानना है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में मुझे कहना को जरूर बताइएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं कहना लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।